गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स होते हैं हमारे ये सारे, मैंने जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे के सारे रोमन न्यूमरल्स हैं। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? जो रोम जो कंट्री है, ठीक है, रोम जो कि कंट्री है, वहां पे नंबरों को कैसे लिखा जाता है वो हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, ये तुम्हारे चैप्टर का भी एक टॉपिक है, तो अब ध्यान से समझना। सिंपल सा ही टॉपिक है ये जो आई है तुम्हारा, है ना, ये आई जैसा दिख रहा है ना, आई, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होता है आई। तो आई जो रहता है वो रहता है हमारा 1 रोमन न्यूमरल्स के अंदर। बी जो रहता है वो 5 रहता है, एक्स जो रहता है वो 10 रहता है, एल रहता है 50, सी रहता है 100, डी रहता है 500 और एम रहता है 1000। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 मैं ऐसे लिखता हूं आई, है ना, मैंने ऐसा लिख दिया आई, तो मैं 2 कैसे लिखूंगा? 2 मैं ऐसा लिखता हूं 1 2, दो डंडे खींच दिया, ये मैंने 2 लिख दिया। कौन सी भाषा में? रोमन न्यूमरल्स के अंदर। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में मैंने 3 भी लिख दिया, देखो 1 2 3, 3 मैंने डंडियां खींच दी, यानी 3 आई बना दी, तो मेरा क्या बन गया? 3। तो मैंने कैसे बनाया है? मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका यूज करके मैंने एक के बाद एक इसको लिख दिया है, तो ये 3 बन गया और ये 2 बन गया और ये 1 तो है ही। तो इसमें एक बात सीखने लायक है कि हम कोई भी जो रोमन न्यूमरल है, जैसे अगर ये वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई, तो हम 3 से ज्यादा बार यूज नहीं करते। ठीक है, अभी मैं एक बताता हूँ क्यों यूज नहीं करते। अगर मैं वी लिख रहा हूं तो वी मेरा होता है 5, है ना, वी मेरा होता है 5। तो 4 अगर मैं लिखूंगा तो 4 कैसे लिखूंगा? 4 में ऐसे लिखता हूं। ठीक है, ये होता है मेरा 4। समझ में आ गया 4 कैसे लिखा मैंने? एक बात बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं वी के पीछे आई लिख रहा हूं तो मैंने क्या करा? बेसिकली 5 में से 1 घटा दिया। ठीक है, 5 में से 1 घटा दिया और मेरा क्या आंसर आ गया? 4। मैंने यहां पे कैसे लिखा है? 1 2 3, सॉरी, अगर ये 2 वाला देखूं मैं, तो 1 2, तो मैंने 2 बार आई खींचे और मेरा 2 आ गया। तो मैंने आजू बाजू लिखा है इसलिए मेरा 2 आया है, और 3 में भी मैंने आजू बाजू लिखा है इसलिए मेरा 3 आया है। समझ में आया? लेकिन इस केस में मैंने इसके पीछे लिखा है आई, वी के मैंने पीछे लिख दिया आई, तो मेरा 4 आ गया। मतलब मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा था। ठीक है, यहाँ प्लस कर रहा था, यहाँ मैं माइनस कर रहा हूं। समझ में आया? अगर मैं 6 लिखूंगा, 6, ठीक है, 6 ऐसा लिखा मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूं? 5 में 1 प्लस कर रहा हूं, तब मेरा क्या आंसर आएगा? 6। समझ में आ गया? अगर मैं राइट साइड में लिख रहा हूं वी के आई, तो मेरा प्लस होता है 1। अगर मैं आई 5 के पीछे लिख रहा हूं तो मेरा माइनस हो जाता है। समझ में आ गया? अब मैं 7 कैसे लिखूंगा? 7 में ऐसे लिखता हूं, 7 में ऐसे लिखूंगा वी और 2 डंडियां। मतलब मैंने क्या करा? वी पहले 5 लिखा मैंने और फिर उसमें मैंने 2 जोड़ दिया, क्योंकि राइट साइड में लिखा है तो मैं 2 प्लस करूंगा ना, माइनस थोड़ी करूंगा। जब लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस होता है। तो अभी मैंने प्लस करा है, तो मेरा क्या आंसर आएगा? 7। वैसे ही अगर मैं लिखना चाहूं 8, 8 को कैसे लिखूंगा? मैं वी बनाऊंगा, 5 लिख लिया मैंने, 1 2 3, 3 डंडियां खींच दी मैंने, तो मेरा 8 बन गया। ठीक है, 5 6 7 8, इतना सिंपल है। अब 9 कैसे लिखेंगे? 9 लिखते हैं, देखना ध्यान से, पहले 10 बता देता हूं। 10 लिखते हैं हम x, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। 10 कैसे लिखा जाता है? x, x बनाते तो 10 लिख सकते हैं। अगर 9 लिखना है तो हम x के पीछे एक डंडी खींच देंगे, तो ये हमारा लिख जाएगा 9। तो 1 से लेकर 10 तक कैसे रोमन न्यूमरल्स का यूज करके हम लिखेंगे, अच्छे समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा। तो ध्यान से समझना, एल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50, एल क्या होता है मेरा? 50 होता है। तो अब मैं 51 लिखने अगर जाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं एल बोल रहा हूं तो एल तो मेरा 50 होता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? 51 चाहिए, है ना, मेरे को 51 चाहिए। तो यहां पे मैं एक और डंडी खींच दूंगा, तो एल आई, एल आई मेरा क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं L2 लिख दूं, सॉरी, एल आई और आई, ऐसे 2 बार आई लगा दूं एल के आगे, तो मेरा क्या बन जाएगा? 52। 52 क्यों बना? क्योंकि मैंने 2 बार आई प्लस कर दिया। मैंने क्या बताया था? अगर राइट साइड में दाएं की तरफ मैं अगर 2 बार या 1 बार या 3 बार आई लिख रहा हूं तो मेरा प्लस होगा। लेकिन अगर मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला, जैसे अगर मैंने उस वक्त 6 का, सॉरी 4 का बताया था मैंने उस वक्त, तो 4 का मैंने क्या करा था? वी के मैंने पीछे लिख दिया था आई, तो मैंने क्या कर दिया था? 5 में से 1 मैंने माइनस कर दिया था, क्योंकि मेरा जो आई है वो 1 होता है और मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वी के, इसलिए मैं माइनस करूंगा। तो 5 - 1 क्या होता है? 4।
समझ में आ गया? 5 माइनस 1 मैंने 4 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको आई को वी के इस तरफ लिखा है, ठीक है। तो 52 मैंने कैसे लिखा वो समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया है। एल ट्रिपल आई, एल के बाद मैंने 3 बार आई लिखा, तो मेरा क्या हो जाएगा 53, है ना, 53 हो जाएगा। क्यों हुआ मेरा 53 समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं लिखना चाहता हूं 54, 53 तक तो मैंने लिख दिया। 54 अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा क्या? एल लिख दिया, 1 2 3 4, 4 डंडे लगा दिए, नहीं, ये सरासर गलत है, ऐसे कभी नहीं लिखते। जो आई जो डंडियां होती हैं कभी भी चार एक साथ नहीं होती, ठीक है, चार एक साथ मत लिखना, गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 54 को कैसे लिखा जा सकता है? ये तो हमने गलत मेथड देख लिया, अब सही मेथड देखो। सही मेथड हम लिखेंगे एल, पहले मैंने एल लिख दिया और आई लिखा फिर वी लिखा। अब कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि ये कैसे लिखा भाई? देखना ध्यान से। 54 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 50 प्लस 4, 50 प्लस 4 ऐसे लिख सकता हूं। 50 में 4 जोड़ोगे तो 54 मिलेगा। तो 50 को कैसे लिखते हैं हम? एल, और 4 को हमने पीछे देखा था ना, देखो यहां मैंने दोबारा लिख दिया। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? आई और वी। 4 को हम कैसे लिखते हैं? आई और वी। समझ में आ गया? तो एल में आई और वी जोड़ रहा हूं, तो क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूं तो मैं राइट साइड में लिखूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? एल आई वी। समझ में आ गया? क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूं इसलिए मैंने राइट साइड में लिखा, इसलिए मेरा एल आई वी आंसर आया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 55 लिखो। 55 तो सिंपल है, कैसे लिखोगे? एल लिखोगे, एल होता है हमारा 50 और 5 उसमें प्लस कर दोगे तो एल वी, ये हो गया तुम्हारा 55, 55, ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूं, चलो अब ये 50-50 बहुत हो गया। अब मैंने 10 तक आपको अच्छे से लिखवा दिया था, लेकिन 20 से 11 से लेके 49 तक ये नंबर कहां गए? इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। अगर मैं चाहता हूं 30 लिखना, 30 कैसे लिखूंगा मैं? 30 को मैं कुछ नहीं, x जो रहता है हमारा क्या होता है? x हमारा होता है 10, है ना। तो 3 बार मैं जब x लगा दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? ये 30, 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या है ये? 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। 3 बार मैंने 10 प्लस कर दिया तब जाके मेरा क्या आया? 30 आंसर आया। इतना सिंपल है, ठीक है। अब 31 में अगर लिखना चाहूं 31, तो मैं कैसे लिखूंगा? x x x और i। ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया? x x और x फिर i, ऐसा कैसे लिखा मैंने? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं समझाना चाहूंगा सी का, ठीक है। सी का मैं कैसे समझाता हूं देखना। सी क्या होता है हमारा? 100। सी होता है हमारा 100, है ना। तो अगर मैं 100 लिखना चाहूं तो सी लिखूंगा, लेकिन अगर मैं 101 लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? सी के आगे मैं एक 1 लिख दूंगा या फिर आई लिख दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? सी आई, जो कि है मेरा 101। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जब भी कुछ प्लस करना रहेगा, 101 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1, है ना। तो 100 तो होता है हमारा सी, लेकिन 1 क्या होता है? आई। तो इन दोनों को जब तुम प्लस करोगे, जब प्लस करते हैं तो सी के आगे लिखते हैं, है ना, सी के आगे लिखते हैं जो भी तुम्हारा है। जैसे यहाँ पे अभी आई है तो मैंने आई लिख दिया, सी आई, मेरा क्या बन गया? ये 101। अगर मुझे 105 चाहिए तो सिंपल, तुम लोग बताओ मेरे को कैसे करोगे? इसको हम कैसे करेंगे? सी लिखेंगे पहले, सी होता है हमारा 100 और 5 क्या होता है हमारा? वी, सी वी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो मुझे लिखना है 95, तो 95 में कैसे लिखूंगा? 95 में कैसे लिखूंगा? देखो भाई, 95 लिखने के लिए तो मैं लिखना है पहले 90 प्लस 5, ठीक है। देखो भाई, एक रूल ध्यान से समझना, जो तुम्हारा v होता है और क्या l होता है और क्या होता है तुम्हारा d होता है, ठीक है। d भी मैं समझाऊंगा बाद में। तो d, l और v जो होता है, ये तीन कभी भी हम किसी के भी पीछे नहीं लिखते, ठीक है। क्यों पीछे नहीं लिखते? उसका अपना रीजन है भाई, ठीक है। इसका रूल है कि हम v, l और d कभी भी पीछे नहीं लिखेंगे किसी के भी। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं 95 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 लिख सकता हूं। अब क्योंकि ये माइनस में है तो 100 क्या होता है हमारा? c होता है ना, 100 होता है हमारा c, और 5 क्या रहता है? v रहता है। अब क्योंकि ये माइनस है तो v हम c के पीछे लिख देंगे। भाई मैंने तो यही रूल बताया है। तो तुम लोग बोलोगे v, सॉरी, हाँ, तुम लोग बोलोगे वीसी, तुम लोग क्या बोलोगे? वीसी बोलोगे।
जो कि सरासर गलत है। मैंने एक और नया रूल बताया है कि कभी भी वी, एल और डी पीछे नहीं लिख सकते, पीछे नहीं लिख सकते किसी के भी, चाहे वो सी हो, चाहे एम हो, चाहे तुम्हारा एक्स हो, ठीक है, इसके पीछे कभी भी नहीं लिखा जाता है। क्या क्या? वी, एल और डी, ये तीन चीजें हम कभी भी किसी के पीछे नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है? इसको लिखने का सही तरीका ऐसा है। तो 90 अगर मैं लिखना चाहूं तो 90 में कैसे लिखूंगा? 100 तुम्हारा होता है सी, तो सी होता है 100। अब क्योंकि हम वी को तो पीछे नहीं लिख सकते, एल को भी नहीं लिख सकते, डी को भी नहीं लिख सकते, लेकिन क्या हम 10 को लिख सकते हैं पीछे? हाँ लिख सकते हैं, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि 10 पीछे नहीं लिखा जा सकता। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सी के पीछे मैंने लिख दिया। अब क्योंकि सी के पीछे लिखना है मैंने एक्स, तो क्या है मेरा? 100 में से मैंने 10 माइनस करा है ना। एक्स क्या होता है? 10 होता है, सी होता है 100, तो 100 में से मैंने 10 माइनस करा है, तो मेरा क्या आएगा? 90। ये क्या बनेगा? 90 बनेगा, है ना, 90 बनेगा। और 5 कहां से लाऊंगा मैं? तो 5 इसमें जोड़ दो। 5 इसमें जोड़ने के लिए तुम क्या करोगे? यहां पे लिखोगे वी। वी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने जोड़ दिया। तो तुम्हारा आंसर रहेगा एक्ससीवी। एक्ससीवी लिखोगे तुम। समझ में आया? अब भाई अगला देखते हैं हमारा डी। डी होता है हमारा क्या? 500। ठीक है, 500 जो रहता है तुम्हारा डी रहता है। अगर मैं लिखना चाहूं 500 तो मैं लिखूंगा डी, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं 510 या 505, 501 या 2, तो मैं कैसे लिखूंगा? डी को मैं पहले लिखूंगा, डी होता है तुम्हारा 500। अगर मैं 501 लिखना चाहूं तो इसके आगे क्या लिख दूंगा मैं? आई। ठीक है, आई मैंने लिख दिया, तो क्या बन गया ये? 501। ये क्या हो गया? 500, और उसमें क्या जोड़ा है हमने? एक जोड़ा है, तो क्या बन गया ये? 501। ये तो करा है, 500 में एक जोड़ा है, क्योंकि राइट की तरफ लिखा है इसलिए प्लस करा है। ठीक है, मैं लिखना चाहता हूं 505, तो सिंपल मैं लिखूंगा डी में, डी के आगे वी लिख दूंगा मैं, तो 505 हो गया है, सिंपल। अब मैं लिखना चाहता हूं डी एक्स, ये तो मैंने आंसर लिख दिया, तो ये क्या हो गया? 510। ये क्या हो गया? 510। 510 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक्स जो है डी के आगे लिखा लिखा है, और डी होता है हमारा 500, एक्स होता है हमारा 10। ठीक है, और मैं लिखना चाहता हूँ 490, 490 लिखना चाहता हूँ। 490 कैसे लिखूंगा? सिंपल, मैं लिखूंगा पहले डी, और उसमें से 10 माइनस कर दूंगा। भाई 490 500 में से 10 कम होता है ना। 500 में से तुम 10 जब माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 490, है ना। तो डी में से मैं 10 माइनस कर दूंगा, तो 10 मैंने पीछे लिख दिया। तो एक्स डी जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा? 490। तो यार आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जरा सी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ाना चाहूंगा क्या? ये 1000 जो कि होता है हमारा एम। मैंने डी तक कवर कर लिया है ना, डी तक मैंने कवर कर लिया, मेरा लास्ट क्या बचा है? एम। तो एम को पढ़ाने के लिए मैं कुछ नहीं, सिंपल से मैं कुछ नंबर लेना चाहूंगा, जैसे पहले पढ़ा रहा था वैसे ही पढ़ाऊंगा। 1000 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ इसका। मैं लिखना चाहता हूं कि 900। 900 कैसे लिखेंगे? 900 में कैसे लिख सकता हूं? 900 में कैसे लिख सकता हूं? तो मैं, मेरा एक रूल हमेशा ध्यान में रखना, वी, एल और क्या? डी, ये तीनों तुम कभी भी पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको बस दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मैं 900 कैसे लिख सकता हूं? 900 में कैसे लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा एम, फिर उसमें से 100 माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या? 900 आंसर आ जाएगा। 100 माइनस कर दो, 100 क्या होता है? सी। तो m के पीछे c लिख दो, तो सी m जो तुम्हारा रहेगा वो क्या रहेगा? 900। समझ में आ गया कैसे करा है मैंने? 1000 में से 100 मैंने माइनस कर दिया है, तब मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 900, जो कि होता है cm। समझ में आ गया? इतना सिंपल है तुम्हारा रोमन न्यूमरल्स। अब मैं लिखना चाहता हूं 950। क्या लिखना चाहूंगा मैं? 950। 950 लिखने के लिए पहले तो मैं 900 में 50 ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, 900 में 50 ऐड करेंगे। 900 अभी हमने देखा क्या होता है? सीएम, है ना, सीएम होता है 900 हमारा क्या होता है? सीएम। ठीक है, और 50 क्या होता है? 50 होता है हमारा एल। ये रूल क्या है हमारा? ये जो मैंने अभी बताया था, ये रूल रहता है कि हम किसी के पीछे नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, पीछे नहीं लिख सकते। ठीक है, किसी के भी पीछे नहीं लिखा जाता है इन तीन नंबरों को। तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से तो मेरे को एक नंबर की जरूरत भी नहीं है।
मतलब अभी है लेकिन मैं आगे लिख रहा हूं, मैं पीछे जब लिखूंगा तब मैं इन नंबर को यूज नहीं करूंगा। अभी क्योंकि मेरे पास नंबर आगे लिखना है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर यूज कर सकता हूं। तो मैंने एल लिख दिया, मैंने आगे CML मैंने लिख दिया, तो मेरा क्या हो गया 950। 950 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 900 ऐसा लिखा और फिर 50 ऐसा लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया। 900 मैंने अभी आपको समझाया था कि लिख सकते हैं हम CM, और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं L। अब क्योंकि 50 हम जोड़ रहे हैं इसलिए मैंने L को लिखा है राइट साइड में। अगर माइनस कर रहे होते तो L लिखते क्या पीछे? नहीं लिख सकते, L को पीछे लिखा ही नहीं जा सकता। समझ में आ गया? अब देखते हैं 980। 980 को मैं कैसे लिखना चाहूंगा? 980 को मैं कुछ नहीं, तुम्हारा 1000 होता है M। 1000 क्या होता है? M होता है। उसके पीछे 2 बार X लिख दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 980। 2 बार X क्यों लिखा मैंने? भाई देखो, X को तो हम लिख सकते हैं पीछे, हमें क्या क्या नहीं लिखना है? 5 नहीं लिखना है, 50 नहीं लिखना है, और 500 पीछे नहीं लिखना है। तो मैंने इनमें से कुछ भी यूज नहीं करा है, मैंने X यूज करा है। X क्या होता है हमारा? 10 होता है। तो मैंने 2 बार 10 लिख दिया, पीछे साइड लिखा है, तो मैंने माइनस करा है 1000 में से। 1000 में से 20 माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 980। अगर ये याद नहीं हो रहा तो सिंपल सा है, देखो VL और D, जो जिसमें 5, 50 और 500 आता है, मतलब 555 तीनों में आ रहा है, इसको तुम पीछे साइड नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे याद कर लो। अब मैं लिखना चाहता हूं 872। 872 में कैसे लिखूंगा? 872 में लिखूंगा, पहले तो मैं इसको खोल लूंगा। पहले मैं कैसे खोलूंगा इसको? देखो भाई, तुम्हारा 500 क्या होता है ये बताओ? 500 क्या होता है? तुम्हारा D होता है। ठीक है, D मैंने लिख लिया। अच्छा पहले देख लो, 500 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2, ऐसे लिखूंगा ना। 500 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2, इसको जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं 872 ही आना है। बस मैंने इसको खोल दिया है, इतना सिंपल सा काम करा है मैंने। अब इसको आगे बताने के लिए मैं थोड़ा रफ रफ कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसके बाद क्या लिखना चाहूंगा मैं? 500 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 500 को मैं लिख सकता हूँ D, है ना। D जो मेरा रहता है वो रहता है 500। 300 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 बार C। देखो भाई, C जो है वो लिख सकते हैं हम 3 बार। ठीक है, X भी तुम लोग लिख सकते हो 3 बार, I भी लिख सकते हो तुम 3 बार। समझ में आ गया? ये तुम 3 बार लगातार लिख सकते हो। कौन कौन से? I, X, C और M। ठीक है, जिन पे बड़े बड़े वाले टिक लगे हैं ना, जिन पे बड़े बड़े वाले टिक लगे हैं ये वाले, उन सबको तुम लिख सकते हो 3 बार। ठीक है, 3 से ज्यादा बार तो नहीं लिख सकते। जिनको हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एक बार, एक तो ये 5 है और 50 और एक 500। ठीक है, तो मैंने D के सामने 3 बार C लिख दिया, तो मेरा क्या बन गया? 800। 800 बनाने के लिए मैंने क्या लिखा है? DCCC। अब 70 बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? 70 बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 70 क्या होता है? 50 प्लस 20 होता है ना। 70 होता है 50 प्लस 20। 50 में कैसे लिखूंगा? L। 50 को लिख सकते हैं L, और प्लस कर रहा हूं मैं 20। 20 को लिख सकते हैं X और X, तो LXX। ये क्या होता है? 70। तो LXX मैंने लिख दिया, LXX। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? DCCC LXX मेरा क्या बन गया? 870। अभी मेरे को 2 भी तो जोड़ना है। 2 जोड़ने के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ 2 डंडे लगा दूंगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? ये पूरा DCCC LXXII, ये मेरा पूरा क्या बना है? ये मेरा पूरा क्या बना है भाई? ये मेरा बना है 872। समझ में आ गया? इतना सिंपल है ये, आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतना सिंपल है, मैंने कुछ नहीं करा है, बस मैंने इसको तोड़ दिया नंबर को। मैंने 500 में तोड़ा है, 500 में तोड़ा है, 300 में तोड़ा है, 70 में तोड़ा है, फिर 2 में तोड़ा है। ठीक है, ये सब मैंने करा और कुछ नहीं करा है। फिर उसके बाद मैंने 500 को मैंने लिख दिया D, CCC को मैंने लिख दिया है 300। 300 होता है ना CCC, अगर हम 3 बार C लिख देंगे ऐसे करके CCC, तो हमारा क्या रहेगा? 100 प्लस 100 और प्लस 100। इन तीनों को प्लस कर लो तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा? 300। फिर क्या लिखा है मैंने? L जो कि होता है हमारा 50। फिर डबल X क्या लिखा है मैंने? डबल X मैंने L के साथ लिखा है, तो ये मेरा पूरा क्या है एक साथ? ये मेरा पूरा 70 एक साथ, है ना। और ये डबल I मैंने लिखा है 2 लिखने के लिए, ये मैंने 2 लिखा है, ये मैंने लिखा है 70, ये लिखा है मैंने 300, और ये लिखा है मैंने 500।
है 300 प्लस 5 सॉरी 500 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2 मेरा आएगा 872। समझ में आ गया? इतना सिंपल है इसको करना। अगर आप थोड़ा ध्यान देके पेशेंस लगा के अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो अगर समझ में आए हैं, तो अपनी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।